वेलकम टू द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी दिनों से हमसे कह रहे थे सर प्रीपोजिशंस पढ़ाइए, प्रीपोजिशंस पढ़ाइए। तो आज हम बस इतने आसान तरीके से कि आपको दोबारा प्रीपोजिशंस पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़ी देर बस देखिए। प्रीपोजिशंस जैसा कि आप इसके शब्द से ही जानते हैं, इसमें प्री लगा हुआ है। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये वो शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आते हैं और एक नाउन का दूसरे नाउन से या एक प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध क्या है ये बताते हैं। इसको हम कहते हैं प्रीपोजिशंस। यस, रिलेशन को शो करते हैं एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच में, और यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं। ऐसा कहीं भी नहीं, कोई भी टेस्ट नहीं है इंग्लिश का जिसमें ये ना आते हों। तो आज हम देखते हैं कि प्रीपोजिशंस कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। सबसे पहले आप देखें इन और इनटू। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में आप देखना, इन जो है वो स्थिरता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? स्थिरता, यानी स्टेबल। ये किसको दर्शाता है? स्टेबल। और इनटू जो है ये गति को दर्शाता है, यानी ये मोशन को दर्शाता है। किधर? अंदर की तरफ। अगर आप कहीं अंदर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किसका यूज करेंगे? इनटू का। लेकिन अगर आप समझ लीजिए पहले से ही अंदर है तो आप किसका यूज करेंगे? इन का। इज इट क्लियर? सपोज अगर आपने कहा कि स्टूडेंट्स आर रीडिंग और स्टडीइंग इन द क्लास रूम, इसका मतलब यह है, आपको पढ़ने से लग रहा है कि स्टूडेंट्स ऑलरेडी कहां पे हैं? क्लासरूम के अंदर हैं। ओके, यानी हम स्टेबल सिचुएशन को इससे दर्शाते हैं। इनटू, इनटू का आपने कहा जैसे आई एम गोइंग इनटू द क्लास रूम। ओके, ये इनटू। जहां भी आपको पढ़ने से ऐसा लगे कि गति के साथ काम हो रहा है तो आप किसका यूज करेंगे? इनटू का। काम अभी आप ये समझिए कि हुआ नहीं है ना। आप वैसे भी देखते हैं जब कभी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए होता है तो ऊपर लिखा रहता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इसका मतलब अभी ट्रांसलेशन हुआ नहीं है, काम क्या है? प्रोग्रेस में। आप जब अंदर की तरफ जा रहे होते हैं कहीं भी किसी चीज के लिए तो आप किसका यूज करेंगे? इनटू का। एक यूज क्लियर अच्छे तरीके से। आज हम इनके साथ जितने भी यूज होंगे आपको सारे यूज को एक साथ बताने की कोशिश करेंगे। दूसरा देखिए, इन और विद इन। इन और विद इन ये क्या करता है? जो टाइम आपको दिया गया है उस टाइम के अंदर अगर काम हो रहा है तो आप किसका काम क्या करेंगे? विद इन का यूज करेंगे। और ये क्या करेगा? जो टाइम दिया हुआ उस टाइम के बाद का। जैसे आपने कहा कि आई कंप्लीट दिस चैप्टर इन अ वीक। इसका मतलब है कि हो सकता है कि ये एक वीक के बाद में काम हो। लेकिन अगर आपने कहा आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन अ वीक, इसका मतलब है कि काम एक वीक में हो जाएगा। ओके, ये क्या करता है? ये काम के बाद की, ये एंड वाली सिचुएशन को, टाइम के एंड वाली सिचुएशन को बताता है और ये टाइम के पहले वाली सिचुएशन को बताता है। ये डिफरेंस है इन और विद इन में।
ओके, इन, एट, इन और एट, है ना। ये बड़े शहरों के नामों के पहले, बड़ी जगह के नाम के पहले, और ये छोटी जगह, है ना। इसका मतलब ये क्या है, लार्ज एरिया को कवर करता है, लार्ज एरिया, बिग सिटी नेम, ये स्मॉल सिटी टाउन्स नेम, उनके नामों के पहले। ये बड़ी एरिया को इन, छोटी एरिया के लिए आप क्या बताएंगे, एट। जैसे आपने कहा आई लिव इन मुंबई, ये कैसी जगह है, मुंबई एक बड़ी जगह है ना, बड़ा शहर है, ठीक है। अगर आप किसी कस्बे में रहते हैं तो आप क्या कहेंगे, माई फ्रेंड लिव्स एट राजापुर। ये बताएगा कि ये एक छोटी जगह है, एट इससे ये बताता है, ठीक है। कंट्री के नाम के पहले भी आप किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। वी लिव इन इंडिया, हम सब लोग कहाँ रहते हैं, इंडिया में रहते हैं। अगर बड़ी जगह में आप छोटी जगह को भी बता रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको मान लीजिए किसी शहर में रहते हैं तो आप उस शहर का नाम बताना चाहते हैं तो आप उस शहर के नाम के पहले क्या लगाइए, इन, और उसके पहले अगर आपका मोहल्ला आया है तो उसका नाम क्या लगाएंगे आप, एट लगाएंगे, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं आई लिव एट बीजेएस कॉलोनी इन जोधपुर, ओके, क्लियर। बीजेएस एक छोटी जगह, जोधपुर एक बड़ी जगह। इस तरीके से आप इन और एट का स्थान के लिए जहां यूज करना हो वहां आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। ये टाइम के लिए भी दोनों यूज किए जाते हैं, ये टाइम के लिए भी यूज किए जाते हैं जिसमें इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, इस तरह का अगर टाइम दिया होता है तो आप इन द इवनिंग, इन मॉर्निंग का यूज करेंगे। लेकिन अगर टाइम दिया हुआ, मान लीजिए आपने कहा एट डे ब्रेक, एट डॉन, एट डस्क, एट नून, तो अगर इस तरीके का टाइम दिया हुआ है, हम लिख के आपको बताएंगे अभी, अगर इस तरीके का टाइम दिया हुआ है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको इवनिंग दिया है, मॉर्निंग दिया है इस तरीके से, तो इन किसका प्रयोग करेंगे आप, इन का। लेकिन अगर डे ब्रेक लिखा है, नॉन लिखा है, नून लिखा हुआ है, सॉरी, एट नून, है ना, एट डॉन, एट डस्क, इस तरीके का अगर टाइम दिया हुआ है तो आप किसका यूज करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। ऑन का भी प्रयोग टाइम के लिए होता है, ऑन का भी प्रयोग होता है, लेकिन ऑन के प्रयोग के लिए एग्जैक्ट टाइम बताता है। ऑन क्या बताता है, एग्जैक्ट टाइम। अगर आप ये कहते हैं, मान लीजिए कि द ट्रेन इज रनिंग ऑन द टाइम, तो इस सेंटेंस का मतलब ये होता है कि ट्रेन बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आ रही, ना तो वो जो टाइम उसका पहले का है, द विच इज द टाइम इज डिटरमाइंड बाय द ऑन कमिंग द स्टेशन, सो ये जो टाइम उसका डिटरमाइन है वो उसी टाइम पे आएगी, ना तो उसके आगे आएगी ना उसके पीछे आएगी। तो ऑन के लिए एग्जैक्ट टाइम का लिए ऑन का यूज क्यों होता है। बाकी अगर आप कहीं कहेंगे कि इन द इवनिंग है, इन द मॉर्निंग है, इस तरह के काम के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। और एट के लिए हमने जो जो चीजें बताई हैं उसके लिए आप एट का भी प्रयोग वहां पे होता है। अब आपको और देखते हैं, इन, एट, इनटू। आप इन ऋतु बताने के लिए भी आप इन विंटर, इन समर, इस तरीके से आप किसका यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। ये हुए हैं तो आप ऑन का यूज कीजिए, है ना। जैसे अगर कोई ऋतु दी हुई है तो आप उसमें, जैसे हमने कहा इन समर है तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, इस जगह किसका यूज होता है, ऑन का प्रयोग किया जाता है। ये प्रीपोजिशंस में हमने आपको आज इन, एट, इन, इनटू, इन, विद इन, जहां जहां इन का यूज हो रहा था
उन चीज़ों को हमने आपको बताने की आज कोशिश की। कोशिश ये की शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो। इसके लिए अगले जो